अच्छा, अब बात यह है कि इंडिया ने एक बात ठीक की है, उसने कहा है कि भाई तुम और यूरोप वो डील करे रशिया के साथ और मैं ना करूं। इस वक्त डोवल जी पहुंचे हुए हैं रशिया, और पुतिन से मुलाकात की पिक्चर्स वायरल होना शुरू हो गई हैं। दोनों जब मिलते तो ऐसा लगता है दोनों भाई हैं। Ajit Doval, India's national security advisor, has landed in Moscow to navigate one of the most critical diplomatic crises India has faced in over a decade. मैं समझता हूँ आई मस्ट अप्रिशिएट इंडिया फॉर देयर स्टैंड्स कि भाई तुम यू आर नोबडी टू टेल अस व्हाट टू डू। तो ये तो मियाँ साहब इसको तो हमें तारीफ करनी चाहिए। 3-4 लोगों को तो लाजमन पता है, और उसमें एक अजीत डोभाल है, दूसरे जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, और तीसरे जो हैं वो जयशंकर हैं। मगर मियाँ साहब उसने कहा कि भाई मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं रूस से अपनी आवाम की खातिर सस्ता तेल खरीदूंगा। लेकिन सर देखना यह है कि इंडिया खड़ा कहां पे है, क्या इंडिया स्टैंड कर रहा है? दोनों अपने कंट्री के सबसे चुने हुए हीरो में से एक हैं। अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखेंगे पुतिन की, तो इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट, आई थिंक हैंडसम मैन लिविंग ऑन अर्थ। 800 अरब डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट है, तकरीबन $750 अरब डॉलर उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक का नाम और निशान नहीं है उसकी सरजमीन पर। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि जब लीडरशिप्स अच्छी हो ना मुल्कों की, तो वो मुल्क आगे निकलते हैं, वो उनके अंदर वो दूरअंदेशी हो कि कैसे हमने दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। अजीत डोभाल, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, अभी रूस पहुंच चुके हैं और उनकी सीधी मुलाकात हुई है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। यह दौरा कोई आम कूटनीतिक यात्रा नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर नए व्यापारिक टैरिफ यानी शुल्क लगा दिए हैं और यह एक तरह से एंटी इंडिया रुख अपना लिया है। ये वही ट्रंप हैं जो पहले भारत के अच्छे दोस्त माने जाते थे, लेकिन अब उनका रवैया बदल गया है। इन्हीं बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत ने भी अपना रुख मजबूती से बदला है। अब भारत चाहता है कि वह रूस के साथ व्यापारिक रिश्तों को और गहरा करे, चाहे वो रक्षा क्षेत्र हो, ऊर्जा क्षेत्र हो या उन्नत तकनीक। अजीत डोभाल का यह दौरा सिर्फ एक प्रतीकात्मक संकेत नहीं है, यह एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, एक संदेश वॉशिंगटन को कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत की ऐसी स्वतंत्र नीति को देखकर अब पाकिस्तानी मीडिया भी मान गया है कि कोई भी तीसरा देश अब भारत को नहीं झुका सकता। इसी विषय पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। ये तो मैं समझता हूँ आई मस्ट अप्रिशिएट इंडिया फॉर देयर स्टैंड्स कि भाई तुम यू आर नोबडी टू टेल अस व्हाट टू डू। तो ये तो मियाँ साहब इसको तो हमें तारीफ करनी चाहिए और हमें खुद भी। लेकिन नहीं काज साहब, इसमें तारीफ बनती नहीं है सर, नहीं बनती तारीफ इस पे, क्योंकि इंडिया का कोई वादा नहीं है, कोई स्टैंड नहीं है। मोदी जो है सरेंडर है ना, वो सरेंडर कर चुका है, उसने सरेंडर जो है वो किया हुआ है। किसी वक्त भी सर इसमें राह फरार इख्तियार करेगा। वही इंडिया है ना जो यूक्रेन में जिसके जो है हथियार मिले हैं, उसके हथियार जो है वो वहां पर यूज हो रहे हैं। वही इंडिया है जिसने जो है वो तमाम मुआहदे जो है वो तोड़े हैं। इंडिया को तो बात छोड़ दें सर, लेकिन पाकिस्तान जो है मैं बात और कर रहा हूं। देखें, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि इंडिया की तरफ हमारे हुक्मरान, तमाम हुक्मरान, वी हैव एक्सटेंडेड द हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टू देम एंड वी डू एज अ पीसफुल नेशन। हम उनसे करते हैं और हम उन्हें ये बता रहे हैं कि टेररिज्म हमारी सरकारी पॉलिसी नहीं है। टेररिज्म एक दफ़ा आलमी एस्टेब्लिशमेंट की सरकारी पॉलिसी थी। अमेरिका बहादुर जो है इस टेररिज्म को प्रमोट कर रहा था। हमारे खत्ते में टेररिज्म के बूटे जो हैं अमेरिका ने लगाए और हम नालायकी की वजह से और कमज़ोरी की वजह से इस्तेमाल हुए, और ये बात हिलरी क्लिंटन यहाँ कह के गई है। और आज हम उसी से नबुर्द आजमा होकर 70-80 हज़ार अपने शहरी शहीद करवा चुके हैं। 5-7 हज़ार हमारे जवान जो हैं उन्होंने एम्ब्रेस की है शहादत, और आज भी हम इससे लड़ रहे हैं। तो मतलब इट इज़ ऑलवेज वेरी अर्ली टू लर्न समथिंग। मगर मियाँ साहब उसने कहा कि भाई मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं रूस से अपनी आवाम की खातिर सस्ता तेल खरीदूंगा। लेकिन सर देखना यह है कि इंडिया खड़ा कहां पे है, क्या इंडिया स्टैंड कर रहा है? इंडिया तो यहां पर खड़ा है कि उस पर पाबंदियां लग रही हैं। इंडिया तो यहां पर खड़ा है कि उन्होंने जो 6 कंपनियां उस पर पाबंदियां लगा दी हैं। और पाकिस्तान जो है वो कहां खड़ा है? देखना यह है कि सर पाकिस्तान कहां खड़ा है। 3 दफा मार्को रूबियो ने फोन किया शाहदार को। क्यों फोन किया, क्यों काले की? इसलिए काले की कि हमारे साथ उनके मुआहदे हो रहे हैं। पाकिस्तान ने ईरान के साथ सालसी का किरदार अदा करने जा रहा है, वो बड़े खुश है। मियाँ साहब, अगर हमें ठेका फरोशी से
चीनी ब्लैक करने से फुर्सत मिलती, 800 अरब डॉलर की उसकी एक्सपोर्ट है, तकरीबन पौने 700 अरब डॉलर उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक का नाम और निशान नहीं है उसकी सरजमीन पर। नहीं, उसके अलावा मनीष, आज जो एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, आपने वो जो बताया, वो छत पर चढ़ के, जैसे वो वीरू बोलता ना वो बसंती वाला सीन जो है शोले मूवी का, मौसी को बोलता है कि मैं शादी नहीं करवाओगे तो मैं जान दे दूंगा। तो ऐसा लग रहा है वो उसके ऊपर चढ़ गए, टैंकी के ऊपर, और वहां से बोल रहे हैं मोदी तू ट्रेड डील पास करे, मैं कूद जाऊं। मतलब छत पर खड़े होकर वो इंटरव्यू दे रहे हैं, बेचारे रिपोर्टर्स नीचे से चिल्ला रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, कल रात का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, वहां पर एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट पूछ रही है कि आप, इंडिया कह रहा है कि आप रशिया से यूरेनियम, न्यूक्लियर ग्रेड यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट करते हैं, और बाकी दुनिया को ज्ञान बांट रहे हैं कि रशिया से इंपोर्ट मत करो, रशिया से इंपोर्ट मत करो। तो यू नो व्हाट ही सेड, आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर एनीथिंग। सीधे सीधे दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। He says just like that, simply. जी, तो मनीष जी, तो अभी दोवल जी गए किस बात के लिए वहां पे? बिल्कुल, तो ये जो हिपोक्रेसी में इसलिए ये नंबर्स लाया कि इस नंबर में दो चीज है। एक तो यूएस का हिपोक्रेसी है कि आप पैलेडियम, यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स वहां से लाते हो और इंडिया को सिर्फ आप ब्लेम कर दो कि तुम तेल खरीद रहे हो इसलिए। यहाँ पर गायत्री जी, अगर उस पूरे ट्रेड डील की बात किया जाए तो उसका नेचर काफी डाइवर्स है। उसमें एक साइड उनका एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, दूसरे साइड ये है कि उनके जो जेट्स हैं वो भी बिक जाएं, और तीसरा ये है कि जिस मतलब यूक्रेन का वॉर जो प्रॉमिस किए थे वो वॉर नहीं रुक रहा है, उसका क्या किया जाए। यहाँ पे डोभाल जो गए हैं उसमें एक तो ये प्री प्लान्ड विजिट था, ऐसा नहीं था कि इंडिया कोई यहाँ रिएक्टिवली ये चीज कुछ कर रहा है, बट अभी इसका सिग्निफिकेंस बढ़ गया है। और उस विजिट में भारत जो है रूस के साथ एक तीन चीजों पे अभी मेन मुद्दा है। एक तो डेफिनेटली जो अभी पॉलिटिकल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बना हुआ है, उसके अलावा भारत ये भी एक्टिवली परस्यू कर रहा है कि कैसे यूएस सैंक्शंस को अवॉइड करते हुए स्विफ्ट को यूज नहीं करना है। भारत और रूस जो है वो कैसे कोई एक फाइनेंशियल सिस्टम बिल्ड कर सके जहां पे दे कैन अवॉइड ऑल दिस सैंक्शन, ऑल दिस टेंट्रम्स ऑफ द वेस्टर्न पावर्स। नंबर एक। नंबर दो यहाँ पर है कि जो हमारा जो नीड है, डिफेंस नीड्स, आप देखेंगे कि रिसेंट ऑपरेशन सिंदूर से हमारा डिफेंस बजट में अलग अलग तरीके से उसमें 1 से 1.25 लाख करोड़ का काइंड ऑफ इंक्रीमेंट हो चुका है। तो उसके लिए जो हमारे इमीडिएट परचेजेस हैं, जिसमें दैट इंक्लूड्स S-400 का डिलीवरी, उसको कैसे फास्ट ट्रैक किया जा सके। उसके बाद हमें कुछ और सबमरीन्स एंड और कुछ चाहिए जो हम इंपोर्ट करने का हम देख रहे हैं, वो वहां से रशिया से लाया जा सके। और कुछ और चीज है जो यूएस में यहाँ घाटा होने वाला है। India is exploring alternatives to some of the US products, defense products it is using right now, कि क्या उस चीज में, मतलब वो एक था कि आप ज्यादा लेना चाह रहे थे, अब जो है ट्रम्प जो यूएस के साथ ऑलरेडी हम ले रहे थे, उसको भी इंडिया का अल्टरनेटिव एक्सप्लोर करने का देख रहा है कि क्या वो अल्टरनेटिव रशिया बन सकता है। तो अगर आप वो आग में हाथ डाल के टेम्परेचर चेक करें डोनाल्ड ट्रम्प, तो अभी वो जलने वाले हालत में भी भेजा जा सकता है। और उससे होगा क्या कि आप एक प्रोडक्ट अगर आप वहां से बाहर निकालते हो तो उसके आसपास जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होते हैं सपोर्ट करने के लिए, पर्टिकुलर डिफेंस इक्विपमेंट्स में, उसको भी आप वहां से हटाते हो। तो यहाँ पे वो भी एक डिस्कशन में है कि क्या इसका अल्टरनेटिव रशिया के पास है, किस नेचर का है, कितना जल्दी वो प्रोवाइड कर सकते हैं।